जिंदा पकड़ कर लाना, और यदि जिंदा ना मिले तो कम से कम उसकी लाश तो लेकर आना। क्योंकि तुर्क सेना वीरमदेव को जिंदा नहीं पकड़ सकी, उसकी लाश ढूंढने लगी तो उस बहादुर व्यक्ति की लाश मिले कहां? कट कट कर मरा था उस युद्ध के अंदर। तो किसी को उसका सर मिला इतना से, उस सर को लेकर वो फिरोजा के पास गए और फिरोजा को जाकर उन्होंने कहा कि शहजादी, हमें उसका पूरा शरीर तो बरामद नहीं हो पाया, लेकिन उसका सर मिला है हमें, हम सर लेकर आए। एक थाली के अंदर फिरोजा के पास वो सर लेकर गए। फिरोजा अपनी भरी हुई आंखों से कहती है कि इसने पूरे जीवन में कभी मेरा आमना सामना नहीं किया, मिला नहीं मेरे से, कभी मेरे से बातचीत नहीं की। अब भले ही मरने के बाद ही सही, लेकिन मैं भर पलक इसे निहारना चाहती हूं, इसके चेहरे को देखना चाहती हूं। फिर किसी अपने राजस्थान के कवि की कल्पनाशीलता है, किसी कवि ने दोहा बनाया कि थाली के अंदर वीरमदेव का मुंडी रखी हुई थी, तय सर रखा हुआ था। फिरोजा जैसे ही उसके चेहरे को देखने के लिए सामने आई, वो जो मुंडी थी वो घूम के इधर हो गई। कहते फिरोजा इधर आए तो इधर घूम जाए, कि वीरमदेव कहे कि मैं फिरोजा को तो मरने के बाद भी दर्शन ना दूं, इससे तो नजरें ना मिलाऊं, मैं इसके साथ तो बातचीत ना करूं। फिरोजा कहती है, उसका राजस्थानी के अंदर एक दुआ है, फिरोजा कहती है कि तज तुर्कानी चाल हिंदवाणी हुई हमें, कि मैं तुर्कों की चाल छोड़ के, तुर्कों की बातें छोड़ के हिंदू बनने के लिए तैयार हूं, हिंदवाणी हो गई। तुझे माना है कि हिंदू को माना है, तो मैं भी हिंदुणी हूं। तज तुर्कानी चाल हिंदवाणी हुई हमें, मारा भो भोरा भरतार, हे मेरे हर जन्म के पति, मेरे 7 जन्मों के पति। जैसा कि तुम्हारा हिंदू धर्म कहता है कि एक बार एक को पति चुन लिया जाए तो 7 जन्मों तक उसका साथ निभाना पड़ता है, इसलिए